करती हूँ। अज्ञान हाँ दंडवत हरे कृष्ण दंडवत हरे कृष्ण। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरहत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण सरोज में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहित की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन धन्यवाद करती हूँ। तो हमारा भक्ति का अनुशीलन चल रहा है। कृष्ण के अनुकूल राधा जी हैं और राधा जी की दशा महाभाव तक पहुंची हुई है। महाभाव हम सब जानते ही है कि जब कृष्ण रहते भी हैं तो भी उन्हें विरह की अनुभूति होती है। तो कृष्ण के लिए ही जीव जहाँ वहाँ भटका है ना, और है वो कृष्ण का ही, जाएगा भी वहीं पर, लेकिन अपने स्वरूप को भूलने के कारण हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और कुछ भी नहीं पा रहे। कुछ नहीं पाने के लिए हम जिए ही जा रहे हैं, कुछ नहीं पाने के लिए। लेकिन जब हम कृष्ण की ओर मुड़ जाते हैं तो जीवन भी सफल हो जाता है, आत्मा को भी शांति मिल जाती है। वो शुद्ध सरल जो रूप है हमारी आत्मा का, जो प्रकाश है। अच्छा इन ग्रंथों को पढ़ने से क्या होता है, आत्मा शुद्ध होती है और वहाँ भक्ति आत्म प्रकाश करती है। फिर भक्ति बताती है कि इस तरह से चलोगे तो मैं प्राप्त हो जाऊंगी। तो कल हमने पढ़ा था कि ज्ञान और कर्म से अनावृत होना चाहिए भक्ति, और आज पढ़ रहे हैं उसके आगे कि अनुशीलन भक्ति का स्वरूप है। कर्म मार्ग में वर्ण आश्रम धर्म विचार के प्रसंग में जिस ईश्वर अनुशीलन का विवेचन हुआ है वह नैतिक कार्य के अंतर्गत एक व्यवहार मात्र है, वह भक्ति नहीं है। तो कर्म मार्ग में जो हम कर्म समझते हैं कि ये भक्ति है, वो भक्ति नहीं है। तो कर्म मार्ग में जो वर्ण, क्षत्रिय वर्ण में देश भक्ति कर, वो भी एक प्रकार है, लेकिन वो भक्ति नहीं है। देश के लिए जान देना साधारण बात नहीं है। और भी कितने प्रकार के कर्म किए यहाँ वहाँ जा करके, चलो आज एक सेमिनार खोल लेते हैं, चलो आज ब्लड डोनेशन का काम कर लेते हैं, चलो आज बाढ़ पीड़ित है उनके लिए बहुत कपड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। ये सब तो उसको हम लोग भक्ति समझ लेते हैं, वो भक्ति नहीं है। आश्रम संबंधी भी हम हम वही गृहस्थ आश्रम में हैं, चलो यहाँ वहाँ एक सामाजिक कार्यक्रम रख देते हैं, चलो सामूहिक विवाह करवा देते हैं। कितने ही प्रकार के ऐसे कर्म हैं। तो वर्ण आश्रम धर्म कर्म विचार के प्रसंग में हम जिस ईश्वर अनुशीलन की बात कर रहे हैं वह नैतिक कार्य है, एक व्यवहार मात्र है कि भैया बड़े नैतिक व्यक्ति है, बड़े सोच समझ के लोगों का बड़ा ख्याल रखते हैं, गरीबों का बड़ा ख्याल रखते हैं, दयालु हृदय के हैं, लेकिन वो व्यवहार मात्र है, भक्ति नहीं है। वो ऊपर के लोकों में नहीं ले जा सकता। ये कर्म है, फल देगा, खत्म हो जाएगा। कर्म है, फल देगा, खत्म हो जाएगा। यह भक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नीति ही प्रभु या प्रधान है, क्योंकि वहाँ पर हमने नीति ही को प्रभु मान लिया है। भगवान के लिए भक्ति नहीं कर रहे। जैसे कि कल हमने सत्यवादी हरिश्चंद्र का बताया चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार पै दृश्य हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। तो वो सत्यता पे अडिग रहे,
लेकिन वो भक्ति नहीं है। ऐसे बहुत से लोग नीतियां पाल लेते हैं। पड़ोसी का धर्म मेरी नीति है, मैं पड़ोसियों का बड़ा ख्याल रखता हूँ। इन सब ये भक्ति नहीं है। इसी में पंचोपासना वगैरह सब कुछ आ जाएगा। हम इनको प्रभु मान लेते हैं, प्रधान मान लेते हैं। और ईश्वर अनुगत्य रूप वृत्ति वहाँ नीति रूप प्रभु की दासी के रूप में अवस्थित है। और ईश्वर अनुगत्य रूप जो वृत्ति है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है? समझो कि कोई परिवार में पिता का परंपरा चली आ रही है, तो उसकी सोच में कहीं ना कहीं वंश का रहता ही है। अरे इसके पिता भी ऐसे थे, इसके बाबा भी ऐसे थे। इसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है वो भगवान श्री कृष्ण से निकली है। यदि वो श्री कृष्ण से जुड़ जाती है तो वो आत्मा की सही वृत्ति है। इस वृत्ति को छोड़ करके आत्मा यहाँ वहां भटक रही है। यदि इस वृत्ति को छोड़ देती है तो जहां से हम आए हैं उन ईश्वर का अनुगत्य करना ये आत्मा की वृत्ति है। लेकिन हो क्या रहा है? ईश्वर अनुगत्य प्रधान होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों का जीवन, जैसे कि मैंने बताया ब्लड डोनेशन जो सब काम कर रहे हैं, तो वहां पर नीति को प्रधान मान लेते हैं और ईश्वर अनुगत्य रूप जो वृत्ति है वहां नीति की दासी बनकर रहती है। अर्थात भक्ति तो दासी बन जाती है और नीति प्रधान बन जाती है। वहां देखिए ना, बड़े बड़े लोगों में कोई एक वैष्णव आ भी गए, अरे वैष्णव है, रख दो उसको, छोड़ दो। कौन ध्यान देता है? 100 रुपया दे दो उनको, जाने दो। कोटि कोटि वीर होते हैं ना, कर्मवीर होता है, कोई दान वीर होता है, कोई धर्मवीर होता है। ऐसे करोड़ों करोड़ों वीरों में से कोई एक वैष्णव होता है और हम उस वैष्णव को साधारण वैष्णव समझ लेते हैं। साधारण व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके, जिसने लाखों करोड़ों कोहिनूर जिसके आगे विदीर्ण हो जाते हैं, निरस्त ध्वस्त हो जाते हैं, ऐसी माला को जिन्होंने हाथ में ले रखा है, ऐसे नाम को जहाँ पर हमारे हनुमान जी रत्न माला को तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं। वैष्णव बनना आसान नहीं है। और यदि कोई सच्चा वैष्णव है तो वीर क्यों हुआ? क्यों वीर कहलाया? वो गृहस्थ धर्म को छोड़ दिया, जिसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। धन की आशा को छोड़ दिया, प्रतिष्ठा की आशा को छोड़ दिया, महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, इसलिए वो वीर है। देशभक्त मरेगा तो भी उसको कहीं ना कहीं तो लगेगा कि मैं देश के लिए मर रहा हूँ, मरने के बाद मेरा नाम होगा, मेडल्स मिलेंगे, मेरा संसार परिवार पेंशन से चलता रहेगा, अनुदान से चलता रहेगा। वैष्णव को क्या चाहिए? बड़े बड़े त्याग वीर भी हैं हमारे यहाँ, कर्ण ने कवच कुंडल दे दिए, लेकिन ये सब से बहुत ऊंचा वैष्णव होता है जिसने अपनी आत्मा की वृत्ति को कृष्ण के अनुगत्य में लगा दिया है, कृष्ण के चरणों में लगा दिया है। तो ये लोग जो नीति को मानते हैं, इनके यहाँ पर भक्ति दासी के रूप में रह जाती है। ज्ञान मार्ग में जिस ब्रह्म का विचार किया जाएगा उसका अनुशीलन शुष्क ज्ञान में होता है। तो जो ज्ञान मार्ग है उसमें विचार किया जाएगा तो वहां पर जो क्या होता है, ज्ञान शुष्क बनकर रह जाता है, अर्थात उसमें भाव नहीं होता। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। ज्ञानी है, बड़े ज्ञानी है, और ज्ञानी होकर के क्या करते, दिन भर सबको उपदेश देते रहते हैं, खुद जीवन में उतारे नहीं उतारे अलग बात है। उनको ज्ञान हो गया है, मानो बहुत ज्ञान हो गया कि एक ब्रह्म है, तो वो क्या करेंगे, अरे अहम ब्रह्मास्मि, सोच तू ब्रह्म है, और ब्रह्म होके क्या विचार करेगा, तो सूखी बातें करेगा, उपनिषदों की बातें भी कर सकता है, लेकिन वो इस बात को नहीं जान पाएगा कभी भी कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो भगवान श्री कृष्ण है वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है, ये ज्ञानी कभी नहीं समझ पाता, वो भगवान के आगे पहुंच भी नहीं पाता। परमात्मा चतुर्भुज स्वरूप में हम सबके हृदय में विराजमान है। हो सकता है ज्ञानी थोड़ा बहुत समझ ले, तो इसका ज्ञानी का ज्ञान शुष्क रह जाता है और शुष्क तर्कों में उलझ कर रह जाता है। तो ज्ञान मार्ग में ज्ञान ही, जैसे कर्म मार्ग में कर्म ही ईश्वर बन जाता है, ज्ञान मार्ग में ज्ञान ईश्वर बन जाता है और वहां पर ईश्वर अनुगत्य रूप जो वृत्ति है वो दासी बन जाती है, अतः वो भी भक्ति नहीं है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि एकमात्र भगवत अनुशीलन ही भक्ति है, भगवान का अनुशीलन ही भक्ति है। ये आत्मा की स्वाभाविक वृत्ति है और ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे क्या होता है, इस भक्ति से जो हमारा शरीर पंच कोश से बना है ना, अन्नमय कोश, जैसे कि आज पता चल रहा होगा सबको अन्न की कितनी आवश्यकता है शरीर को, घबराहट हो रही है, लेकिन जिसका अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश तक जो पहुंच गया है, वो अन्न के आगे घबराता नहीं, अन्न के आगे अपना सिर नहीं झुकाता, उसका अन्नमय कोश भी उसने जीत लिया होता है। भक्ति के बड़े भारी गुण हैं। अच्छा, हम बाहर से देख लें, जो तिलक लगाते हैं, जो तिलक लगा रहे हैं, ठीक है, और कंठी पहन रहे हैं, तो बाहर से तो उनका तेज आ ही गया, अंदर इतना नाम जप रहे हैं कि अंदर का हृदय भी एकदम शांत, कल्मश रहित हो गया। जहां भी वैष्णव बैठता है, आसपास के लोगों में वहां पे एक लावण्य सा छाया रहता है, एक ओजमयी वातावरण रहता है। मन करता है उसके पास पूरा जीवन निकल जाए, घंटों नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, पूरा जीवन निकल जाए। प्रेमानंद प्रभु कभी कभी बोलते थे कि चल आज गोवर्धन परिक्रमा चलेगी, तो मैं कहा चलिए प्रभु जी, तो अभी रात को खाएंगे क्या, 6-7 बजे शाम को जा रहे हैं। गुरु जी से पूछा, गुरुदेव बोले अच्छा तुम लोग जाओ, प्रसाद कैसे पाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं। अभी चलो मठ में बैठ के, अरे बनाएंगे तब तक तो और 1 घंटा लग जाएगा। चल दिए और रात को 11-12 बजे एक परिक्रमा पूरी हो गई, दूसरी राधा कुंड की परिक्रमा में, जहाँ गिरिराज शिला है, उद्धव कुंड से थोड़ा सा पहले, वहां पर एकदम सबकी भूख की हमारे जान निकल गई थी, क्या होगा। अभी कुछ नहीं, पेट में पट्टी बांध के, कोई यहाँ पड़ा है, कोई वहां पड़ा है। बस वो जो 10 मिनट एक हाई टाइम ऐसा आया था कि भूख के हमारे प्राण निकल जाएंगे, वो 10 मिनट कृष्ण का नाम जप लिया, वो समय निकल गया। हमें बात करते करते, क्लास शुरू करते करते मुझे लगता है 15-20 मिनट तो निकल ही गए। ऐसे समय निकल जाता है और फिर क्या होता है, अन्न में हमारी जीत हो जाती है। अन्न के आगे हम गिरे नहीं, झुके नहीं। अन्नमय कोश, फिर हमारा प्राण, अरे अन्न नहीं मिलेगा तो प्राण ही नहीं रहेंगे। प्राण को भी हम प्राणायाम से जीत चुके होते हैं, सांसें हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमको अभ्यास कराया जाता है। आप सांस अंदर रोकिए, तो सांस अंदर रोक करके क्या किया जाता है, अंदर जब हम सांस रोक रहे हैं तो हमारी यही प्रार्थना होती है कि जितनी भी हमारे अंदर शुद्ध विचार है, आत्मा का जो शुद्ध प्रकाश है, जो भक्ति है, वो प्रकट हो। तो फिर सांस रोकने का कुछ मतलब भी हुआ। फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। 1 मिनट 2 मिनट तक सांस रोकी जा सकती है। मैंने सुना है कोई 5 मिनट तक भी रोक सकता है, बहुत बड़े बड़े योगी भी। गला खराब है भाई आज को। तो यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान ही जिसमें प्रभु मान लिए जाते हैं और ईशानुगत्य रूप शुष्क को वृत्ति के आगे भक्ति दासी बन जाती है, अतः वह भी भक्ति नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकमात्र भगवान का अनुशीलन ही भक्ति है। यह अनुशीलन क्या होता है, सर्वदा आनुकूल्य भाव में होना आवश्यक है। यानी श्रवण हो रहा है तो कृष्ण का हो रहा है, कीर्तन हो रहा है तो कृष्ण का हो रहा है, ये अनुशीलन है सब। वंदन हो रहा है तो ये भी अनुशीलन है। दास से हो रहा है हनुमान जी की तरह, ये भी अनुशीलन है। सर्वस्व समर्पण हो रहा है, वो भी अनुशीलन है। वंदन अक्रूर जी के समान कृष्ण के लिए, वो भी अनुशीलन है। आत्मनिवेदन, यह भी अनुशीलन है। तो जो कुछ भी हो रहा है कृष्ण के लिए हो रहा है। धाम जा रहे हैं तो कृष्ण के लिए जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि इस शरीर से आज आनी होगा, भगवान का स्नान इत्यादि किया जाएगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सारे की सारे कार्य कृष्ण के लिए होते हैं, वो अनुशीलन होता है।
अब ये मेरा जीवन कृष्ण के लिए है, अब मेरा जीवन कृष्ण के भक्तों के लिए है, अब यह मेरा जीवन कृष्ण के संबंधित शास्त्रों को पढ़ने के लिए है। और बाकी सबको बस मैं 2 चीजें जानता हूँ उस समय, हटाना है और भरना है। तो हटाना क्या क्या है? जिनको हम रिश्ते समझते हैं, फालतू के झूठे रिश्ते, उनको हटाना है। मृत्यु और जन्म शरीर के है, इस ज्ञान को रखना है। आत्मा की ना मृत्यु होती है ना जन्म होता है। तो धीरे धीरे जो खराब चीजें हैं उनको निकालते जाना है, और जो ईश्वर से संबंधित कृष्ण है, इन सब बातों से क्या होता है, ज्ञान से कृष्ण भक्ति बहुत पुष्ट होती है, तो दिन पर दिन बलवती होती जाती है। कल जो बताया ना, हमारी चेष्टा ही नहीं होती, हम खुद ही नहीं छोड़ना चाहते। अभी खूब भजन कर रहे हैं, बेटी आ जाती है, बेटा आ जाता है 1 साल के बाद, या भैया प्राणों से प्यारा भैया आ जाता है बहन का, सब भाव भजन कहाँ रखा रह जाता है। उस समय यदि आपकी भक्ति है तो समझो कि हम रुचि या निष्ठा के लेवल तक पहुंचे। ये सब संसार है, आ रहे जा रहे, मैं अपना भजन क्यों छोड़ू? ये कृष्ण अनुशीलन है, ये उत्तमा भक्ति है, जो कि संभव नहीं है। सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अनुशीलन प्रातिकूल्यमय भी हो सकता है, परंतु प्रतिकूल अनुशीलन भक्ति नहीं है। अर्थात यह है कि जीवन को भक्ति के अनुकूल करके भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, अपने पूरे जीवन को। ये जीवन ही कृष्ण के लिए है। एक जीवन कृष्ण के लिए अर्पण करके तो देखो, इतने जीवन तो जी लिए थे ना, इस जीवन को कृष्ण के प्रति अर्पण करके देख लेते हैं। कुछ हो नहीं रहा, अर्पण तो कर दिया, पूरा नहीं किया। जितने अंशों में किया उतने अंशों में मिल रहा है, पूरा की पूरा करके तो देखो। मुझे क्या मिल रहा है वो मत सोचो। तो कभी कभी अनुकूल स्थितियों में भी भक्ति होती है, और कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भक्ति होती है, जैसे द्रौपदी की है, कुंती की है, सीता जी की है। तो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, इतना दुख और त्रास मिल रहा है, कौन भगवान का भजन करे? हमने तो सोचा है कि वो शुभद है, सुखद है, सुखदाई है, परंतु हो क्या रहा है? हमें तो ये शरीर खराब हो रहा है, बीमारियां आ रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भक्ति के प्रतिकूल नहीं जाना है, प्रतिकूल स्थितियों में भी भजन करना है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको राधा नाम सुनते ही पूरे शरीर में ठंडक पड़ जाती है, आत्मा स्निग्ध और शांत हो जाती है, आंखों से झरझर पानी बरसने लगता है, किशोरी जी के चरणों के दर्शन होने लगते हैं। नीली नीली साड़ी में कंचन की पुतलिका, तप्त कांचन गौरांगी, अधरों में उनके मुस्कान है, बड़ी बड़ी आंखें हिरनियों के समान यहाँ वहाँ घूमती हैं और देखती हैं कृष्ण यहाँ से आ रहे, वहां से आ रहे, कृष्णमयी है। तो ऐसे जब हमें ध्यान होने लगता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में राधा जी का ध्यान हो रहा है, तो राधा नाम परम सुखदाई, तो परम सुखदाई है, राधा नाम है, लेकिन कितनों को सुख मिल रहा है इससे? क्या मैं उस लेवल तक पहुंच चुका हूं? इसको भक्ति कहते हैं, ये अनुशीलन है। संसार में वर्तमान जीवों के शरीर संबंध जनित कर्म अनिवार्य है। संसार में वर्तमान जो जीव हैं उनके लिए शरीर संबंधित कर्म अनिवार्य है, करने होंगे। जैसे कि साथी जड़ अजड़ संबंधी है, विचार रूप ज्ञान भी अनिवार्य है। तो कह रहे हैं कि जीवों को जो शरीर संबंधित कर्म करने ही होंगे, खाना भी होगा, पीना भी होगा, घूमना भी होगा, शरीर बीमार है तो दवाई भी करनी होगी, इसके बिना रह नहीं सकते। बालों को धोना है तो धोना ही पड़ेगा, नाखून काटने तो काटने ही पड़ेंगे। शरीर से संबंधित हमें सब कार्य करने होंगे। शौच जाना है तो जाना ही होगा, मल मूत्र विसर्जन करना है तो करना ही होगा।
ये सारे कार्य नित्य है, अनिवार्य है, इनको करना ही होगा। साथ ही जड़ अजड़ संबंधी विचार रूप ज्ञान भी अनिवार्य है। जड़ और अजड़ चेतन, ये ज्ञान भी अनिवार्य है। मानो कोई मुझे आकर के बोल देता है, क्या गाय का गोबर यही क्या? तो हमको मालूम होना चाहिए कि ये गोमय जो गोबर है वो हमारे परिवार में, देखो पहले घरों में गोबर से लिपा जाता था, कहाँ बीमारियां थी बताओ? गोमूत्र जो लोग पीते हैं, कहा जाता है कि उनको कैंसर नहीं हो सकता, वो तो भाता ही नहीं है किसी को। तो क्या जड़ है और क्या अजड़ है? पृथ्वी पर हम बैठे हैं, आसन की शुद्धि बहुत जरूरी है। जहां हम बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, वहां पे आसन शुद्ध होना चाहिए। उसी धरती पे एक जन खा के गया है और वहीं पर आकर आसन लगा दिया, बैठो भजन करो। इसलिए अब कलयुग में शुद्धि का विचार भी उतना नहीं है। तो जो भी है, जड़ का विचार और अजड़ का विचार होना भी बहुत अनिवार्य है। इसमें सब कुछ आ जाएगा, जड़ शरीर, जड़ जगत। जब तक जगत की जड़ता का विचार हमें नहीं होगा, हम नहीं जानते कि क्या चीज भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़। ऐसी बुद्धि तो एक हंस में भी होती है। निरक्षीर विवेकी होता है वो। तो जब तक हम जड़ अजड़ को जानेंगे, तभी सही को ग्रहण कर लेंगे। और साथ के साथ दिन बाई दिन अशुद्ध जितनी भी चीजें हैं, देखो जड़ वस्तुओं को ग्रहण करने से शरीर में जड़ता ही रहेगी। बहुत ध्यान कर रहे हैं। मानो निर्जला एकादशी को किसी व्यक्ति का संबंधी आज के दिन मरा हो, तो सुबह से उसको उसी की याद रहेगी। अरे वो गया, किधर जन्म ले लिया, नया उसका संसार बस गया, शरीर था हम जला के राख कर आए। लेकिन नहीं, जहाँ याद तो आती ही है, इसलिए तो भक्ति नहीं आती। ऐसा तो होता ही है, स्वाभाविक है, इसलिए तो भक्ति नहीं आ रही है। तो जड़ और अजड़ का ज्ञान होना नहीं। जब तक इंसान ये नहीं समझेगा कि मैं अकेला मैया के गर्भ में दुख झेल रहा था, मरने की यातना भी मुझे अकेले ही झेलनी है, दूसरा जन्म भी मुझे अकेले ही लेना है, तब तक उसके अंदर भक्ति का प्रवेश हो नहीं सकता। रावण मर गया तो क्या हुआ? विभीषण के संग ब्याह दी ना मंदोदरी को। बाली की पत्नी तारा थी, वो सुग्रीव के पास आ गई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जड़ संबंध है। तो जड़ और अजड़ संबंधी विचार रूप ज्ञान भी आवश्यक है, परंतु ये कर्म और ज्ञान जहाँ भगवत अनुशीलन को ढक देते हैं, वहाँ भक्ति की सत्ता नहीं रहती। तो हमने सब कुछ छोड़ करके जड़ अजड़ के चिंतन में लगे रह गए, वहाँ भक्ति की सत्ता नहीं रहती। बल्कि वहाँ पर ईशानुगत्य रूप वृत्ति कर्म और ज्ञान के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है। तो वहाँ पर ईशानुगत्य रूप जो वृत्ति कर्म और ज्ञान के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करती है, वही भक्ति की सत्ता स्वीकार की जा सकती है। या ज्ञान और कर्म दोनों ध्वस्त हो जाते हैं, ज्ञान और कर्म दोनों। आज जो लोग बहुत हरिनाम करेंगे, बहुत हरिनाम कर रहे हैं, बिल्कुल समाधि अवस्था में कृष्ण से पूरा की पूरा जुड़ाव है, एकदम किशोरी जी हैं, उनके साथ पूरा जुड़ाव है, तब तो यह भक्ति की वृत्ति आज की निर्जला एकादशी का फल होगा। लेकिन आज हम वो बेचारा भूखा है, उसको वहां ये दे आए, ये दे आए, और कृष्ण की बराबरी कर दी, सब कुछ फल नहीं मिलेगा। और अगली एकादशी भी ऐसी ही हो जाएगी। मैं इतना पढ़ लूं, इतना ज्ञान प्राप्त कर लूं, इतना ज्ञान प्राप्त करके जीवन में कितना आचरण में मैं लाई। मैं आपसे कहती हूँ कि भैया आप ये हो जाओ, सबसे ममता छोड़ दो, और खुद मैं ममता में लगी पड़ी हूँ, तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए, ये भी अपराध है।
हमें जो जो बता रहे हैं, ये लोग गृहस्थ में रहकर भी विरक्त थे। ये घर के साधु हैं सब। ब्रज भागवतामृतम में हनुमान जी से भी ज्यादा प्रेमी पांडवों को बताया गया। भगवान उनके दर्शन के लिए बार बार हस्तिनापुर जाते हैं। युधिष्ठिर को हरिदास वल्य कहा गया। कभी गोवर्धन की उपत्यकाओं में गोवर्धन के तलहटी पे बैठ करके विचार करो कि गोवर्धन, तुम कितने प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की सेवा करते थे। मध्याह्न सेवा में भी कैसा ध्यान रखते थे। कभी उनसे बात करके तो देखो। कभी राधा कुंड से पूछो तो सही कि यहाँ पर श्री जी कैसे विहार करती थी। मासी गंगा से पूछो। तो जब ये सब रहता है तो भक्ति स्फुरित होती है, प्रकट होती है। लाख लाख अंधकार हो, तारे टिमटिमाए तो टिमटिमाएंगे ही। इस लाख भरे अंधकारमय जगत में भक्ति का प्रकाश ऐसा टिमटिमाएगा कि कृष्ण देखे बिना रह नहीं पाएंगे। हर एक जीव के अंतर्यामी है वो। इसका देख रहे तो क्या मेरा नहीं देखेंगे? मेरा देख रहे तो क्या इसका नहीं देखेंगे? फिर भी इतना ज्ञान सुनने के सब कुछ वही बात, वही मरों की स्मृति। और अरे गीता में क्या कहा गया है? सबसे शोचनीय अवस्था उसकी है जो लोग चले गए हैं उन पर शोक करता है, जो जाएंगे उन पर शोक करेगा। भक्त गए हुए गत और जो नहीं गए हैं उन पर कभी शोक नहीं करता। ऐसी स्थिति है हम में से किसी की तो भक्ति देवी आएंगी। हाँ, ये मेरा और तेरा हम दोनों का काम है। तू मेरे लिए कर रहा है तो मैं तेरे लिए क्यों ना करूं। आंख में प्रकाश कर देती है, ये देख आकर बैठ जाती है। और वहां पर ये सब देखा तो वो क्यों आएंगी? अब बता रहे वैदिक भक्ति का लक्षण। वैध भक्त जन भगवत अनुशीलन को ही जीवन का प्रधान कार्य समझेंगे। भगवान का अनुशीलन जो वैदिक भक्ति वाले हैं उन्हें सदैव अनुकूल रूप में भगवत अनुशीलन करना चाहिए, अनुकूल भाव से रहना चाहिए। यानी कि जो भी कुछ हो रहा है वो कृष्ण की भक्ति के अनुकूल है। वे किसी डर से और द्वेष से प्रेरित होकर उसका अनुशीलन नहीं करेंगे, बल्कि प्रीति पूर्वक अनुशीलन करेंगे। डर बहुत रहता है ना, तब भक्ति नहीं होती। सुनो, अंधड़ चलते हैं, तूफान चलते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, मालूम भी नहीं होता ऐसा हो जाएगा। अचानक सुनामी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, भूकंप हो जाते हैं। अच्छा, वो एक डर है जो बहुत बड़ा है। और एक डर होता है कैसा? आज रात को मेरा हार्ट फेल हो गया तो मैं मर गई तो 2 साल में मैं मरने ही वाली हूँ। ये अरे इस शरीर को ही लेके कब तक जियोगे? वह किस पे असर करता है? शरीर पर। इतना मैंने धन जोड़ा है, ये सारा बीमारी में निकल गया तो अरे मत सोचो ये सब। इतने वर्षों से तो हो ही रहा था ना, इतने जीवनों में। जब कृष्ण की शरण पकड़ ली तो जो भी हो। बहुत चीजें ऐसी याद आती हैं, फिर ऐसा हो जाता है कि हम पर्सनल हो जाते हैं। पर मन करता है कभी कभी चीजें बताने का। मैं इतना कहना चाहती हूँ सार में कि कृष्ण भक्ति है ना, जहाँ पर जितनी निष्ठा है, जितना अधिक विश्वास है, उतना ये सब भय दूर हो जाता है। कोई भय नहीं रहता। माँ भई, उपनिषद कहते डरो मत। डरना किसी से भी नहीं है। किसी के बाप की ताकत नहीं है तुम्हारा बाल भी वाका कर सके। चाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। सारा जगत भी हमारा दुश्मन बन जाए तो बाल बांका नहीं कर सकता। कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। महाराष्ट्र के एक संत एकनाथ, वो रास्ते में जा रहे थे तो उनका एक साथी था। उन्होंने कहा कि देखो भगवान ने कैसा मरुस्थल बना दिया, पानी की एक बूंद भी नहीं है। ये भगवान की कैसी लीला है। इतना सुनते ही भगवान की लीला पे
उसने प्रश्न कर दिया, एक नाथ की आंख से एक आंसू गिरा, एक कुआं बन गया। माधुरीपुरी ने इतनी इच्छा की थी। ये वो लोग हैं जो कृष्णमय होते हैं। इनका शरीर खराब है तो समझेंगे कृष्ण की कृपा है। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उन्हीं की कृपा से। हमारा क्या चाह रहा है? उन्होंने जैसे रखा हम रहेंगे। ऐसी प्रवृत्ति कहाँ आती है? एक धनवान दिख गया, एक गरीब दिख गया और धनवान की चमचागिरी कर ली और गरीब को अपमानित कर दिया, उसका फल कौन भोगेगा? धनवान तुम्हें धन दे रहा है, क्यों भेद बुद्धि रखी? ऐसी छोटी छोटी बातों से हमारी भक्ति बढ़ती नहीं है भाई। भक्ति तो उन्हीं बातों से बढ़ेगी जो शास्त्रों में बताई गई है, उनका पालन करने से। यहाँ मन की बिसात नहीं है, लाखों मन है, किस किस के मन की सुने? शास्त्रों में जो लिखा है वैसा चलना पड़ेगा तो भक्ति हो जाएगी। तो यही बता रहे हैं कि अनुशीलन करें प्रीति पूर्वक, प्यार से। भाई और द्वेष, इसको ऐसा हो रहा है, अरे वो है ना 1 लाख नाम जप करती हैं, उनके यहाँ पे बड़ा पैसा है, वो 1 लाख नाम जप करती, उनके बड़े साधु आते हैं। ये सब के लिए है। अरे वहां आए ना आए, तुम्हारे हृदय में आए कि नहीं, पहले इसका जवाब दो। तुम्हारे गुरुदेव राधा कृष्ण अपने रूप के साथ, अपने गुण के साथ, अपने लीला के साथ, अपने चिंतन ध्यान के साथ हृदय में विराजमान है कि ये देखो, दूसरों को क्यों देखना है? इसका एक उदाहरण श्रीमद् भागवत में 11 स्कंध में। श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्रम, ब्राह्मण बड़ा गरीब था और बहुलाश्रम बड़ा भारी राजा था। दोनों ने ही कृष्ण को बुलाया, दोनों के घर कृष्ण गए, एक साथ पहुंचे। श्रुतदेव को लगा है कि मेरे घर आए हैं, बहुलाश्व के साथ नहीं, और बहुलाश्व को लगा है कि मेरे घर आए हैं, श्रुतदेव के पास नहीं आए। तो दोनों के यहाँ भगवान पहुंचे और दोनों के यहाँ उन्होंने भक्ति की बातें बताई। उद्धव जी को भी, जब उद्धव जी जा रहे हैं यहाँ से, तब सारी की सारी कैसे क्रिया योग है, क्या ज्ञान योग है, क्या भक्ति योग है, सब बता के चले गए। तो वो चीजें तो हमने ली नहीं, उसको लेने को हमारा मन ही तैयार नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत में 100 उपाख्यान है, एक एक कथा, एक एक उपाख्यान हृदय में हमारे लिखा नहीं जाता। और इसके आए वैसा, अरे वो सब सोचने से तो अच्छा है पुस्तक उठाओ, उपाख्यान पढ़ो और तैयार हो जाओ कृष्ण के साथ। नारद जी को 14 लोकों में घूमने का वरदान प्राप्त है। कैसे मिला जरा पता तो चले। प्रियव्रत का चरित्र क्या है, प्रच्युत पृथ्वी से क्या क्या दोहन किया, कितनी कितनी रोचक कथाएं हैं। तो जो भयभीत है, जो ईर्ष्यालु है, उसके ये कथा कैसे प्रवेश करेंगी? सुनेगा पर याद नहीं रहेंगी। समझेगा उसको कि मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा, लोगों को आकर्षित नहीं कर पाया, क्योंकि वो उतना ही जानता है। तो अपना ज्ञान विशाल करना है तो अपने हृदय से भय को और द्वेष, किसी से द्वेष मत करो। और कभी भी यह मत कहो कि वो लोग कहते हैं तुम्हारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहेंगे तब हम मानेंगे। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीवन है। वैष्णव भी प्रशंसा करे तो भी ठीक है, लेकिन वो प्रशंसा का मतलब यही है हम और आगे और आगे और आगे बढ़े। नहीं तो कल बताया ना, चेष्टा ही नहीं होती, वहीं की वहीं रुक जाते हैं। कभी भी मरण से भय नहीं करना है, बल्कि और ज्यादा भक्ति करनी है, और ज्यादा अलर्ट हो जाना है। भयभीत होना है तो इस बात से भयभीत हो कि मेरे अंदर बुराइयां क्या क्या है। उन बुराइयों को निकालो ना, जिस बुराई के कारण मेरा भजन नहीं हो रहा। मानो मुझे बहुत चक्कर चक्कर करने की आदत है तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना, उसको निकालो हृदय से, उससे भयभीत होना है। तो ना भय करें, ना द्वेष करें, भगवान से प्रेम करें। यही प्रीति पूर्वक अनुशीलन, यही आनुकूल्य है। वर्णाश्रम धर्म द्वारा शरीर यात्रा निर्वाह करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उस धर्म का मूल जो नीति है, वह नीति भगवत अनुशीलन के ऊपर किसी प्रकार भी अपना प्रभुत्व जमाने न पाए।
तो इस प्रीति के ऊपर नीति, कर्म और ज्ञान चले ना जाए। वहां तो प्रेम ही प्रेम की बरसात हो। कैसा प्रेम होता होगा जब हमारे कवि सुंदर सुंदर कविताएं गाते होंगे, गीत गोविंद के पद लिखे जाते होंगे। महाप्रभु जब गंभीरा में रहे 18 साल तो क्या सुनते थे? श्रीमद् भागवत और गीत गोविंद। क्या कह रही है राधा जी? जुगल गीत में सखियां आपस में क्या क्या, दो सखियां बैठती हैं, आपस में क्या क्या बोलती हैं। बाम बाहु कृत बाम कपोला। जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाम भाग में बाम कपोल रखकर अपनी सुंदर मधुर बंशी बजाते होंगे सखी, तो वो कैसे लगते होंगे? अरे हाँ, छवि देखी राधा रमन जी की, कुछ ऐसे लगते होंगे। हाँ, करौली में देखे मदन मोहन जी को, ऐसे उनका। हमारी एक चतुर्वेदी बहन है तो बोले, अरे मदन मोहन जी को चेहरा तो बड़ा बटुआ सो है, क्या सौंदर्य से देखा, गोल गोल चेहरा, रम रही है उसमें, हृदय से निकलता ही नहीं है। भोजन इत्यादि बनाया, गोविंद दामोदर माधव गाती रही और रख दिया, और उसके बाद कन्हैया। ये तो प्रेम है। ये प्रेम कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई क्रिकेटर, इन सब के बस की बात नहीं है भाई। दूर दूर तक ना ये विप्रो ना इन्फोसिस, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट जगत है, उनके बस की बात नहीं है। ये वीरों की बात है जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया। मेरे मन में आया कि मैं विवाह कर लूं तो विवाह कर लिया, मैंने त्यागा का। जो मन में था वही तो करती रही मैं, जो मन में आया बोल दिया। मेरे कृष्ण ने कहा है कि नहीं, जो कुछ चर्चा करनी है मुझसे तो चुप बैठो। और जिसने इसको जीत लिया वो वीर है। बाचो बेगम, मनो बेगम, जिवा बेगम, उदर बेगम, उपस्थ बेगम, ये सारे के सारे जिसने जीत लिए वो वीर है। बिल्कुल न्याय पर जो खड़ा है वो वीर है। कोई कहे तू बहुत न्याय वाला बनने वाला, तेरे को देख लूंगा, देख क्या देखेगा, आ, वो वीर है। तो इनको हमारे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी प्रकार का ये अपना प्रभुत्व हमारे ऊपर जमाने ना पाए, बल्कि नैतिक व्यवहार को भगवत अनुशीलन के सेवक रूप में रखेंगे। और जो हमारा नैतिक व्यवहार चल रहा है भगवान के अनुशीलन में, अर्थात जो भी हमारी कार्य क्षमता है, ज्ञान क्षमता है, सब भगवान के अनुशीलन के दासी के रूप में रहेगी। साथ ही आत्मा जड़ाती तो चिद वस्तु है, ये उपलब्ध करो। आत्मा इस जड़ जगत से शुभ चेतन वस्तु है। ये किससे ढक गई है? जड़ चिंतन से। शरीरों को हमने सत्य मान लिया है, पहले अपने को, फिर बाल बच्चों के, भाई बहन के, माँ बाप, इनके शरीरों के संबंध पे हमने सत्य मान लिया है, जिससे हमारी आत्मा का शुभ स्वरूप ढक गया है। तो आत्मा तो चमकदार है, चमकती रहती है। ये संसार कैसा है? काजल की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, एक लिक काजल की लागी है पे लागी है। ये प्रपंच है, बड़े बड़े लोग यहाँ फिसल जाते हैं। विश्वामित्र बड़े तपस्वी बने, फिसल गए। जड़ भरत, यहाँ पर सब फिसल जाते हैं। उस समय वीर बनो ना। नहीं झुकूंगा किसी के आगे, कोई संबंध के आगे नहीं झुकूंगा। ऐसे वीरों के आगे तो पृथ्वी झुकती है भाई, सारी दुनिया झुकती है। गुरु जी के आगे ऐसे थोड़ी झुक गए। त्याग किया। अमेरिका 22 घंटे बाद पहुंचे, 2 घंटे भी विश्राम नहीं किया कि हरि नाम देना शुरू कर दिया। नींद का त्याग किया, आहार का त्याग किया, जगत के कल्याण के लिए। तो जगत का कल्याण करना चाहते हैं जो लोग, प्रचार करना चाहते हैं, पहले खुद की कमियों पर विजय प्राप्त करो। उल्लास रखो, उत्साह रखो। आत्मा जड़ से अतीत, इस जड़ से अतीत यानी चेतन वस्तु है और चिद वस्तु है। भगवान सच्चिदानंद है, परम चेतन वस्तु है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम। जैसे भगवान नित्य वस्तुओं में नित्य है और चेतनों में चेतन है, इसी प्रकार हमारी आत्मा
हरि को भजे सो हरि को होई भगवान के समान कब हो जाती है? जब हम इसकी ज्योति को अनुभव करते हैं। और ये ज्योति, आत्मा की ज्योति कब जगमगाएगी? जब कृष्ण की भक्ति होगी, और प्रकाश से नहीं। किसी भी साधन ही एक है भक्ति का, कृष्ण ही, और भक्ति भी कृष्ण की ही होती है। कितने ही नाम, विष्णु के 1000 नाम, भगवान राम का 10 नाम और कृष्ण का 1 नाम, और कृष्ण के 3 नाम, एक हमारी किशोरी जी का नाम। तो ये सब जो तत्व है, ये किसके लिए है? ये भक्तों के लिए है, जो अनुशीलन कर रहे हैं। तो आत्मा परम चेतनामयी वस्तु है कब? जब हम चेतन वस्तु भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, तब इस जितने भी पर्दे हैं जन्म जन्मांतर के, सब छट जाते हैं, सारे बादल छट जाते हैं, हृदय में भक्ति का स्रोत झरना बहने लगता है। यहाँ ज्ञान और कर्म पत्थर बन के कहाँ खो जाते हैं, वहां तो बस भाव रहते हैं, भाव। ऐसी उपलब्धि करने के लिए कि आत्मा जड़ से परिचित वस्तु है, जो ज्ञान आलोचना की जाए उसे भी भगवत अनुशीलन के सेवक रूप में रहेंगे। और वो कह रहे हैं कि जहाँ तक भी ये सब भी जो हम कर रहे हैं चिंतन, ये बहुत ऊपर की बातें हैं, तो भी हमें ये समझना चाहिए कि ये भक्ति के सहायक हैं, भक्ति के दासी हैं। यानी कि भक्ति की सेविका हमको मान लेंगे, भक्ति बढ़ जाएगी। यही भक्ति होगी ऐसा नहीं है। मैंने प्राप्त कर लिया, हाँ आत्मा नित्य वस्तु है, चिद वस्तु है, उतना प्राप्त करके यदि मैं रह गई तो क्या हो जाएगा? तो हमें और ज्यादा प्रकार से भक्ति करनी पड़ेगी। इन विचारों को कभी भी अनुशीलन भक्ति के ऊपर प्रभुत्व न करने देंगे। बस भक्ति नीचे रह जाए और ये विचार हो जाए, हाँ आत्मा मेरी शुभ वस्तु है। खटवांग जब देवताओं के लिए लड़े तो बहुत दिन युद्ध करते करते हो गए, तो नीचे आए, तो देवता से नीचे आके देखे कि जो पेड़ वो छोड़ के गए थे बहुत लंबे लंबे हो गए, सब कुछ बदल गया है। देवताओं से पूछा, आप जरा बताएंगे, एक आप वरदान ले लो। क्या वरदान? मुझे इतना बता दो कि मेरी उम्र कितनी है। तेरी उम्र अभी 4.5 घंटा बाकी है, 1.5 मुहूर्त की, 1.5 मुहूर्त है अभी, 4.5 घंटा इतना भगवान का भजन किया, इतना भगवान का भजन किया कि उसी समय, उसी जन्म में ही उनकी मुक्ति हो गई। राजा मुचुकुंद ने भी देवताओं के साथ बहुत युद्ध किया। बाद में कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। देखो तुम्हें कोई परेशान नहीं करे, मुझे ऐसा वरदान दे दो, कोई परेशान करे तो बस वो जल के राख हो जाए। कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनको मालूम था वरदान है। तो काल जब पीछे पीछे भागा तो मुचुकुंद के पास चले गए, और जैसे ही काल जवन को लगा कि मुचुकुंद, उसने समझा कि कृष्ण जानबूझ के सोए हैं, उसने मुचुकुंद ने लात मारी और वहां से ऐसी आग निकली कि भाई जल के राख हो गया। भगवान तो अपना पीताम्बर फहरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कान है, नील वर्ण का चेहरा है, सुंदर अलकावलिया है, बिंब फल के समान उनके होस्ट हैं, सुंदर बड़ी आंखें हैं, बहुत सुंदर उनकी भौं, कानों में कुंडल है और बैजंती माला है। मुचुकुंद देख के, क्या मेरा सौभाग्य कि आज आपके दर्शन हो रहे हैं। अब मेरे जीवन में क्या बाकी है? अब मैं क्यों तो जीवो, क्यों मरूं? खत्म सब। तो कभी भी इन चीजों को ऊपर न होने दें ज्ञान को। संसार में जो भी कर्म करें अथवा जो भी ज्ञान करें, विचार करें, उनके द्वारा भक्ति की उन्नति साधन के अतिरिक्त और कोई दूसरी अभिलाषा ना करें। एक ही अभिलाषा करें, जो कुछ भी हो, इन सब बातों से मेरी भक्ति की वृद्धि हो, ऐसा हो मेरी भक्ति की वृद्धि हो, मेरे अंदर भाव आ जाए, मेरे अंदर प्रेम आ जाए। वैध भक्तों का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। द्वितीय धारा में है भक्ति के जो अनुशीलन है, इसकी विधि क्या है, भक्ति योग और 5 प्रकार की वैधि भक्ति। ये हमारी द्वितीय धारा शुरू हो रही है और इसका पेज नंबर है 160। तो बड़े सौभाग्य की बात है, हम भक्ति के अंदर अंदर की बात है, भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से सीख रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम समझ लेना, वर्ण वही 4,
चातुर्वर्णम मया सृष्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ संन्यास और वानप्रस्थ। अवस्थित रहकर, वर्ण आश्रम धर्म में अवस्थित रहकर जीवन यात्रा का सब निर्वाह कर रहे हैं। कोई गृहस्थ के रूप में, कोई ब्रह्मचारी के रूप में। भैया कहीं भी रहो, भक्ति बढ़नी चाहिए। ग्रह धागे बने थाके, जहाँ भी रहो। कभी भी महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णन करना पड़े तो आपको महापुरुषों के समान बनना होगा, तब बता पाएंगे कि महापुरुषों का जीवन कैसा है। इतना आसान नहीं है। शास्त्रों में लिख दिया और उसको बोल दिया। बामन गोसाई महाराज एक बात कहते थे कि आजकल के 99.9 वक्ता कैसे हैं? मुखस्थ किया, याद किया और बमन उलट दिया। उपलब्धि किसी बात की नहीं है। अचीवमेंट क्या है? तो पढ़ी पढ़ाई बातों को याद करके बोल आए और उसके बाद अरे भाई बहुत सिर में दर्द हो रहा है, जरा पानी तो लाओ। अरे आज तो बहुत थक गए। 1 महीना से याद किया था कि रूप गोस्वामी तिथि पे ऐसा लेक्चर बोलेंगे कि सब परेशान हो जाए। सब अरे ये कहाँ से बोल रहे, क्या कर रहे हैं? उपलब्धि चाहिए, उपलब्धि। चाहे आप 2 मिनट बोलो, आपकी वाणी का रस का सेवन हुआ कि नहीं हुआ गुरु वर्ग के द्वारा। तो बता रहे हैं कि जीव अपना अपना यात्रा सब निर्वाह कर रहे हैं। श्री कृष्ण के चरण कमलों में चित्त लगाने के लिए वैध भक्त सदैव यत्न करेंगे। तो वैधि भक्ति के द्वारा एक ही चीज करें कि श्री कृष्ण के चरणों में चित्त लग जाए। कृष्ण चित्त स्थितो राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, कृष्ण के चित्त में राधा स्थित है और राधा के चित्त में कृष्ण स्थित है। और हमारे सबके हृदय में जो वृंदावन है, वहाँ राधा कृष्ण अपने रास मंडल के सदस्यों के साथ स्थित है। तभी तो गोपाल मंत्र जप रहे हो, नहीं तो क्यों जप रहे हो? मत जपो। गोपाल मंत्र भी जप रहे हो, संसार का इतना प्रपंच भी है। उपलब्धि है, उपलब्धि हो नहीं सकती। गुरु वैष्णवों के प्रति अपमान की भावना है, उनका अनुगत्य नहीं है। गलतियां हो गई तो उनके आगे क्षमा प्रार्थना नहीं है, महसूस भी नहीं है कि हमने गलती करी। तो जहां से शुरू किया आज भी वहीं की वहीं है। शरीर का ही जित, शरीर के और प्रतिष्ठा, बस इसके आगे और कुछ नहीं, जो कि इंसान को मटिया मीट कर देती है। और प्रतिष्ठा के लिए क्या भागना? बहुत लोगों के पीछे भागती है और भाग के भी हमें क्या दे देगी? मानो आज मुझे 1 करोड़ लोग मेरे फॉलोअर्स बन जाते हैं, मान लो 1 लाख भी बन गए तो मेरी भक्ति बढ़ गई। राजा जी ने मैं स्वीकार कर लिया, गुरु जी मुझसे खुश हो गए। तो ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जीवन यात्रा का निर्वाह करते हुए श्री कृष्ण के चरण कमलों में चित्त लगाने के लिए वैध भक्त सदैव यत्न करेंगे। इसी को भक्ति योग कहते हैं। योग मतलब जुड़ना, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। योग मतलब जुड़ना, हम भक्ति से जुड़े भगवान से, क्योंकि भक्त्या तुष्यति माधव, माधव भक्ति से संतुष्ट होते हैं। यद्यपि कर्म के लिए भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा है, अनाशिता कर्म करोति या स सन्यासी चा जोगी चा निरग्नि चा क्रिया। अनासक्त होकर जो कर्म करता है और मुझ में अर्पण कर देता है, वो सन्यासी है, वो योगी है, वो अक्रिय है, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब काम छोड़ दे। तो आपको तो अर्पण कर दिया, और क्या चाहिए? अर्पण कर तो दिया तूने, पर अर्पण का भाव तेरे अंदर अभी है। शरीर का धर्म तेरे से छूटा नहीं है। मैंने अर्पण किया, ये शरीर का धर्म तुझसे अभी तक नहीं छूटा, छोड़ दे।
चाहा मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। खाली हाथ जाने के लिए कितना संग्रह, संग्रह के सब विग्रह देखे, जितना संग्रह करते हो सब टूट टूट कर बिखर जाता है। एक घर में 3 बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, पता चला दोनों बड़े होके आपस में एक दूसरे से बात तक नहीं करते। घर बड़ा ले लिया तो उसमें दीवारें जुड़ गई। एक घर हमने देखा, एक रसोई ऐसी है, पहले एक खाना बना के जाती है, फिर दूसरी आके बनाती है। एक दिन पानी वो भरेगी, एक दिन वो पानी भरेगी। कहाँ भक्ति का, वहां पे क्या होगा बताओ तो। और यदि कह दो तो छोड़ दो, कहीं पे एक छोटी सी कुटिया ले लो। अरे कैसी लाखों का घर, ऐसे कैसे छोड़ दें? ये इतने बड़े घर में रहा, मैं इतने गरीब घर में रहूं, मेरी पहचान इस घर से है। अरे कृष्ण के ऊपर छोड़ दो, रह जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। कुटिया में ही भगवान आते हैं। राधा रमन मेरी कुटी में पधारो जी। ये कुटी है, यहाँ पर पधारो, कुटी में पधारो, मेरे हृदय में विराजो जी। वैद्य भक्तों के लिए भगवद अनुशीलन ही कर्तव्य है। यह 5 प्रकार का होता है। शरीर से कैसे अनुशीलन करेंगे, मन से कैसे करेंगे, आत्मा से कैसे करेंगे, प्रकृतिगत कैसे होगा और समाजगत कैसे होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न उठाए हैं। तो इन 5 प्रकार के भगवत अनुशीलन को क्रमशः व्याख्या की जा रही है। तो सबसे पहले बताया गया है शरीरगत अनुशीलन। शरीरगत अनुशीलन 7 प्रकार का है। सभी बाह्य इंद्रियां इसके अंतर्गत हैं। बाहरी इंद्रियां अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बाघ पाड़ी पाद पायुपस्थ कर्मेंद्रियां और आंख नाक कान, आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा, यह 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो शरीरगत अनुशीलन इस प्रकार से है। पहले है श्रवणगत, आज इतना पढ़ लेते, कल व्याख्या करेंगे। श्रवणगत अनुशीलन, कैसे सुना जाए, कीर्तन कैसे हो, आघ्राण, सूंघना, दर्शन, स्पर्श, स्वाद और अंगगत अनुशीलन, ये त्वचा संबंधी हो गया। ये 7 प्रकार के अनुशीलन कल पढ़ेंगे। तो हम देखते जा रहे दिन पे दिन, बिल्कुल एक भक्ति का रोम रोम खुल रहा है। और हमारी भक्ति का ऐसा रोम रोम खुले जहाँ भगवान अपनी पूरे की पूरा उनका प्रेम इसमें घुस जाए, अंदर समा जाए। एकादशी स्वयं कृष्ण स्वरूप है। आज के दिन भगवान से हम प्रार्थना करें कि आप हमें छोड़कर हमें मत छोड़ना चाहते। स्वामी मोए न बिसारियो, लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, कीर्तन करें। अच्छा, कीर्तन से पहले कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न ना हो तो आप कीर्तन कर सकते हो। हरे कृष्णा एकादशी का कीर्तन है। एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है ना? कोई प्रश्न नहीं तो ठीक है। कौन कीर्तन कर रहा है? नाम मुझे दिख नहीं रहा। कुसुम। कुसुम नाम है मेरा दीदी। कुसुम, हाँ गाओ। कुसुम कीर्तन करो। शुद्ध भगत चरण रेणु, भजन ऑल को ना,
শুদ্ধ ভাগত চরণ রেণু ভজন অনুভূতা ভগত সেবা পরম সিদ্ধি ভগত সেবা পরম সিদ্ধি প্রেম নতি পরম শুদ্ধ ভগত চরণ রেণু ভজন অনুকূলা মাধব দিদি ভগতি জননী কত যতনে পালন করি কৃষ্ণ বসতি বসতি গৌরী পরম আদর গৌরী গৌর আমার যে সর্বস্থানী করণ ধর্মরামে সেসব স্থান হরিব আমি প্রণবিরগত সঙ্গে সেসব স্থান হরিব আমি প্রণবিভাগত সঙ্গে মৃদঙ্গবাদ শুনিতে মন মৃদঙ্গবাদ শুনিতে মন অবসর সদায় আছে গৌরীত কীর্তন শোনে আনন্দে হৃদয়ে নাচে গৌরীত কীর্তন শোনে আনন্দে হৃদয়ে নাচে যুগল মূরতি দেখিয়া মোর পরম আনন্দ প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপত যায় প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপত যায় যেদিন গৃহে ভজন দেখি ইহতে গোলোক চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ নাসি মাথায় চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ নাসি মাথায় তুলসী দেখি জুড়ায় প্রাণ মাধব তো শুনি জানি বড় প্রিয় শাক সেবনে জীবন সার্থক মানে বড় প্রিয় শাক সেবনে জীবন সার্থক মানে ভগবতী বীণা কৃষ্ণ ভজনে অনুকূল পায় যা প্রতি দিবসে পরম সুখে স্বীকার করি প্রতি দিবসে পরম সুখে স্বীকার করি শুদ্ধ ভগত চরণ রেণু ভজন শুদ্ধ ভগত চরণ রেণু ভজন জয় মাধব তিথি মাধব তিথি माधव तिथि माधव तिथि जय एकादशी तिथि की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कोई एक? मैं करूँ? हाँ, मैं का नाम विनीता त्यागी। हाँ, विनीता। हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि के भजन बिना हरि के भजन बिना नाही गुजारा हरि का भजन करो हरि है हमारा कृष्ण का भजन करो कृष्ण है हमारा
काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, कृष्ण नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है हमारा। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है हमारा। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते, ओ सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ, वही हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, सबका है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है हमारा। दिलों पर दया करो, प्रेम हरि से ही करो, दिलों पर दया करो, प्रेम हरि से ही करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से ही करो, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है हमारा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। फिर कल मिलते हैं शरीरगत अनुशीलन के साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। हाँ हाँ क्वेश्चन था, हाँ। हमें अपने गुरुदेव को तुलसी अर्पण करना चाहिए क्या? हमें अपने गुरुदेव को तुलसी अर्पण करना चाहिए उनके हाथों में, हाथ में हाँ। जैसे तस्वीर है तो उनके तस्वीर है जहाँ पे गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, या ऐसा जहाँ पर उनका हाथ रखा है वहाँ पर चंदन लगा के तुलसी रख सकते हो। ठीक। हरे कृष्ण। हरे। कभी भी चरण में भूल से ना चली जाए, है ना।
तुलसी हम सबकी महारानी है, पटरानी है, गुरुदेव की भी। ठीक है। वांछा कृपा कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।